नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू के बाहर निकले उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल के साथ। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? शालू मिश्रा। मैम, आप कहाँ से? मैं लखनऊ से वैसे प्रॉपर, पर अभी मैं इलाहाबाद में रह के पीएचडी कर रही हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा था, बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छा नेचर है उन लोग का, बहुत पोलाइट है और अच्छा था। कौन सा पैनल मिला मैम आपको? मुझे सी मिला था। मैम का बोर्ड? हाँ, मैम का बोर्ड था। एवरेज कितने समय तक रहा होगा? 10 मिनट 10 सबका मिनट था। का। मैम, जैसे आप यूपी से आए हैं तो यूपी का कोई क्वेश्चन बना क्या? हाँ, मुझसे यूपी का क्वेश्चन ये पूछा था कि इंदौर और प्रयागराज और लखनऊ में क्या सिमिलरिटी क्या है, समानताएं क्या है। हाँ, मुझसे पूछा था क्वेश्चन। अच्छा। इसके अलावा मैम सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने? सब्जेक्ट में मुझसे पूछा था कि अभी जो मीडिया में चल रहा है, लोग कुछ भी चीज़ें दिखा रहे हैं जो रियल नहीं होती है, तो उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पूछा था जो कि बॉडी आर्ट का था, हाइपर रियलिटी, उससे पूछा था। और जेंजी के बारे में पूछा था कि जेंजी को किस तरीके से अभी जिस तरीके से वो अपने ट्रैक से मतलब एक तरीके से पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सही मार्ग पे ला सकते हैं, और किस इससे पूछा था। और मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा जैसे समाज समुदाय हाँ, वगैरह? मुझसे बोर्ड टीचिंग कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था समाज समुदाय और संस्था में से आप क्या पढ़ाएंगी, तो मैंने समाज पढ़ाया था। अच्छा, संस्था वगैरह से कोई क्वेश्चन है या आश्रम व्यवस्था वगैरह? मुझसे नहीं, आश्रम व्यवस्था पे नहीं पूछा था। समाज से क्या पढ़ाएंगी इस पे टॉपिक दिया था, 3-4 टॉपिक का ऑप्शन दिया था। अच्छा। तो मैंने समाज पढ़ाया था। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में उन्होंने पूछा था और वो क्यों इतनी फेमस है इसके बारे में पूछा था। अच्छा, अहिल्याबाई के बारे में भी पूछा हाँ। गया। ओके। इनके अलावा मैम आपकी अभिरुचि को लेके कोई प्रश्न बना क्या? नहीं, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च टॉपिक वगैरह? नहीं, इससे पूछा था कि मतलब हम अपने मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी समस्या है और कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको हम अपने टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। मैम, आपकी यूनिवर्सिटी से एचओडी वगैरह से संबंधित कोई क्वेश्चन? एचओडी के बारे में पूछा था, किसके अंडर में है, बस इससे आगे कुछ नहीं। मैम, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे आपकी हॉबी से संबंधित रहा हो कोई क्वेश्चन? नहीं, वो ज्यादातर अभी जेनजी और इन सभी चीजों पे पूछ रहे हैं। अच्छा, हॉबी वगैरह पे नहीं गए उधर? नहीं, हमसे नहीं पूछा था, बाकी लोगों से पूछा होगा। मैम, और कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो अंदर, जैसे थिंकर्स वगैरह? थिंकर से उन्होंने चार्ल्स कूली का पूछा था। नहीं, एक ग्लास थ्योरी है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट है, सोशियोलॉजी वाले समझ रहे होंगे, तो वो पूछा था। धर्म से संबंधित कोई हाँ, क्वेश्चन? मुझे क्योंकि मेरे से पूछा था कि आप मतलब जातिवाद जो समाज में है, क्या वो सही है कि नहीं सही है, तो आप बताइए अपने ओपिनियन, तो मुझे बताना था उसमें। मैम, भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन रिलेट करके हाँ, पूछा? क्योंकि जेनजी का क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से उनके वैल्यूज को इनहांस करके हम उनको एक ट्रैक पे ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कितना कारगर होगी उसमें, तो उसमें मैंने वो बताया था कि वही भारतीय ज्ञान परंपरा वगैरह का जो पार्ट यूज किया गया है और जो इवेल्युएशन का प्रोसेस चेंज किया गया है फॉर्मुलेटिव से समेटिव, तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से एक पॉजिटिव साइन है, इस तरीके से पूछा। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा मुझे भी घबराहट हो रही थी, मेरा मार्कर बार बार गिर रहा था क्योंकि वो बहुत स्लिपरी था ना टेस्ट। हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट है और उन्होंने वो मतलब बोला भी कि आप यहाँ पे घबराइए मत, आप यहाँ पे खुद के दम पे ही आई हैं, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि अभी थोड़ा सा जेनजी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करके आइए और उसको एनईपी से रिलेट करके और सोसाइटी से रिलेट करके। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।